जो इलाहाबाद प्रयागराज सियासत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जनेश्वर मिश्रा, मुरली मनोहर जोशी, इन लोगों की वजह से बहुत सारे नाम है सियासत के जाना जाता था। वो इलाहाबाद जो फिराक गोरखपुरी, महादेवी निराला, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, इतनी फहरिस्त है तमाम इतिहासकारों की। वो इलाहाबाद पिछले 25-30 सालों से अतीक अहमद के आतंक की वजह से जाना जाता था। जिस लोकसभा से पंडित नेहरू चुन के सीट से गए थे, उसी लोकसभा सीट से अतीक अहमद भी लोकसभा पहुंच गया था और उसका जलजला 90 के दशक से जो शुरू हुआ था वो अब खत्म हो गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अतीक अहमद और अशरफ का एक साथ खात्मा ऐसे होगा, लेकिन इसके पीछे हाथ किसका है, हत्यारों का मोटिव क्या है और उन्होंने ऐसी साजिश पुलिस कस्टडी में क्यों की और पुलिस इस मामले में लापरवाही बरतती रही या पुलिस संदेह के घेरे में क्यों है और आम लोग इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए मैं आज प्रयागराज में हूँ। मैंने आपको बताया कि शहर में कर्फ्यू जैसी स्थिति है, लोग कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे, एक डर का साया है, शहर के माहौल बिगड़ने का डर भी है, सुरक्षा बल जगह जगह तैनात हैं। आज पूरी शांति बनी रही, चाय पान की दुकानें भी प्रयागराज में बंद रहीं। मैं इस वक्त धारा 144 लगी भी हुई है कॉफ़ी हाउस में, तब भी कुछ लोग, ऐसा कॉफ़ी हाउस का नशा है इलाहाबाद के कि कुछ ना कुछ लोग मिल ही जाते हैं। कुछ सियासी लोग कपड़े लत्ते से मुझे लग रहे हैं, तो मैं उससे शुरू करता हूँ। आपका नाम क्या है? देवेंद्र नाथ मिश्रा, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, भाजपा से। देवेंद्र नाथ मिश्रा, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। पार्टी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। तो योगी जी के बहुत बड़ा धक्का लगा है उनकी इमेज को। अब इसमें सबका अपना अपना व्यू है, कौन इसको किस रूप से देखता है, लेकिन निश्चित रूप से ये एक माफिया राज या आतंक का खात्मा हुआ है, इस रूप में हम लोग देखते हैं इसको। वो तो खात्मा तो हो ही गया था, अतीक अहमद ने तो कह ही दिया था मिट्टी में मिला दिया है। नहीं, लेकिन ये जो हत्या हुई है, नहीं, ये जो हत्या हुई है, नहीं, अब हत्या तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चूक तो मानी जाएगी इसको, पुलिसिया चूक है, क्योंकि कानून अपना काम करता और बाकी जो उसका तौर तरीका है उस पर मुझे कुछ कहना नहीं। सब देखना वीडियो में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये इसमें मुझे कुछ विशेष नहीं कहना। इस पर आप एक बात बताइए कि ये पूरा जो मामला है, ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि अतीक अहमद के केस को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दी गई इस सरकार में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सरकार का जो जीरो टॉलरेंस की नीति थी, उस पर सरकार ने अपना काम किया। आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में जो अपहरण, बलात्कार, हत्या, इन सब चीज़ का दौर चलता था, माफियागिरी, उस पर पूरे हद तक कंट्रोल है। दो ही हत्या सुने अपराधियों में, मुन्ना बजरंगी को जेल के भीतर मार दिया गया, तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ थे। जी। अतीक और अशरफ दोनों पूर्व विधायक थे, उनको पुलिस कस्टडी में मार दिया गया, तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ थे। जी। तो ये पुलिस के सिक्योरिटी में उमेश पाल को सिर्फ 50 दिनों में 8-7, 2-3 उधर 2 इधर, 5 मर्डर, 3-4 एनकाउंटर, ये इलाहाबाद में प्रयागराज में हुए। आप बताइए। मैं ये जानने, मतलब आम लोगों में इस चीज़ को लेके माहौल क्या है? एक दहशत का जो एक दौर था वो ख़त्म हुआ है, लेकिन ये ख़त्म होने का जो तरीका है उस पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, उच्च न्यायालय के नाक के नीचे न्यायिक अभिरक्षा में, पुलिस के संरक्षण में अगर अपराध होता है, कंधे पे रखकर गोली चलती है, उस आदमी को, माफिया था मैं मानता हूँ, अपराधी था मैं मानता हूँ, लेकिन सांसद भी तो था। बड़े बड़े लोग भाजपाई रहे हों या कांग्रेसी रहे हों या सपाई, मैं तो कहूँगा उसके सबसे बड़े गुरु आदरणीय पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी थे, जिन्होंने उसके पहली बार पुलिस इनकाउंटर से बचाया। लोग कहते हैं हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा, तब इन लोगों को नहीं आता था। एक निमंत्रण में अतीक के यहाँ पड़े, लोग कुत्ते की तरह टूट पड़े थे। उस दिन भूल गया इलाहाबाद। इसी शहर की शान अतीक अहमद भी थे।
क्या चांद में धब्बा लग गया? लेकिन धब्बा लगा हाई कोर्ट के उन जजों के मुहर पे, हथौड़ी पे धब्बा लगा जो ये कहते थे कि कानून का राज है, जीरो टॉलरेंस है। वो अपराधी मारने के बाद गोली कह रहा है मेरा सपना है माफिया बनने का, जीरो टॉलरेंस है। आपने तो 3 माफिया पैदा कर दिया। वो माफिया जिसकी मिली भगत प्रदेश के एक मंत्री से है जिसने 600 करोड़ रुपए का आरोप लगाया, वो माफिया जिसका संबंध सियासत में बड़े उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं से है, वो माफिया जिसके संरक्षण में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनका मर्डर हो जाएगा, तो अतीक अहमद ने कहा कि मेरे हाथ में हथकड़ी लगा के ले जाओ। सवाल इस साख का है, संविधान के है, अंबेडकर जी के साख का है। सवाल इसका है, सवाल इसका नहीं है कि अपराधी मरा, सवाल इसका नहीं है कि माफिया मारा गया, सवाल इसका है कि इलाहाबाद में आपने कहा ना कि हम कलम से ही करेंगे कातिलों के सर कलम। ये शेर पढ़ा जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कि हम कलम के द्वारा हम कातिलों का सर कलम, है नहीं शमशीर मेरे पास तो अगर क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे कातिलों। तो वो कलम की ताकत कहाँ जाएगी? तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, ये भी एक खूबसूरती है। लेकिन इलाहाबाद में वही चांद बाबा था जिससे अतीक अहमद की फटती थी, वही चांद बाबा था ना, वही अतीक अहमद है जो सारे रेलवे के टेंडर लेते थे। तो क्या कल्याण सिंह की सरकार नहीं थी? क्या भाजपा के सांसद विधायक नहीं थे? क्या और लोगों के नहीं थे? सच बात यह है कि कांग्रेस के बाद सत्ता में जब राजनीति की पैदाइश शुरू हुई तो 2 पार्टियों ने एक साथ मिलकर कांग्रेस के एक मंच पे कहा जिसका आईटीआर अच्छा हो, जिसका एफआईआर अच्छा हो, देन यू बिकम्स लीडर। इन लोगों ने अपराधियों को राजनीति में किया। कांग्रेस ने हरिशंकर तिवारी को कभी भी मंत्री नहीं बनाया, कांग्रेस ने। अच्छा। आप कांग्रेस से हैं? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं। आप कांग्रेस से? देखिए पहले सुनतिए, आपने बात शुरू किया निराला से। नहीं, निराला मैं से शुरू किया, आप कांग्रेस? हम ही नहीं कांग्रेस से, पूरा इलाहाबाद कांग्रेस है। अब पार्टी के हिसाब से स्वार्थ में लोग बदल गए हैं ना, देश की आजादी तो यहीं था, आनंद भवन यहीं, तो इलाहाबाद तो कांग्रेस है ही है। एक पार्षद अभी चुनाव हो रहा है आपका कांग्रेस पार्टी का है नहीं, एक पार्षद। 5 पार्षद हैं और 5 पार्षद है हमारे उसके कांग्रेस के, और उसमें चलते हैं। सवाल इस चीज का नहीं है वो 5 रहेंगे कि नहीं, अभी ये कह रहा हूँ इस बार के चुनाव में। अच्छा सुनिए, आप कांग्रेसी, आप माफियाओं की बात कर रहे हैं। इस देश उत्तर प्रदेश की अगर बात कही जाए, निश्चित रूप से राजनीति का अपराधीकरण इस स्तर तक हो गया था कि अंजाम अब उसका इसी तरफ आना था, और इधर बीच के कुछ कार्रवाइयों में। लेकिन जो आप बात कह रहे, अगर उत्तर प्रदेश में राजनीति के अपराधीकरण की बात होगी तो सबसे पहला नाम योगी का आएगा। अरे वो कह रहा है, पहले सुन लीजिए, वो कह रहा है कि मैं माफिया बनूंगा। अरे उसके पुलिस कमिश्नर के सामने कहा मैं कांग्रेस, उसका काउंटर क्यों नहीं हुआ? आपने काउंटर औकात हो तो आप कांग्रेसी बहुत पुराने हैं ना? नहीं, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। आप कह रहे हैं ना कि जीरो टॉलरेंस, वो कह रहा है मारने वाला कि मैं माफिया बनूंगा। आप कांग्रेस के पुराने हैं, आप मुझे आईएएस बनूंगा। आप सुनिए, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि राजीव गांधी के अमेठी लोकसभा संसदीय क्षेत्र का चुनाव संयोजक हरिशंकर तिवारी को, जो कि पूर्वांचल का पहला बाहुबली है, उनको बनाया गया था कि नहीं? लिस्ट में नहीं थे, बाहुबली अलग है। उनको बनाया था कि नहीं? नहीं, अतीक अहमद नहीं थे वो। आपने कहा ना अतीक अहमद के नाम से थर-थर कांपते हैं, हरिशंकर तिवारी के नाम से वहां पे आदित्य योगी भी राजनीति करने लगे। हवा में ना रहिए, जिस समय मुख्तार अंसारी का टेरर था तो आदित्य योगी जी उन्हीं हरिशंकर तिवारी के पताका में जिंदा थे। मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि इलाहाबाद किसकी शान है, आप बताइए। इलाहाबाद में लड़का आईएएस का ख्वाब लेकर आता है, पीसीएस का लाता है, वो गोली मारने का बात कहता है मैं माफिया बनूंगा। अरे मार देना चाहिए उसको गोली। माफिया तो वो है, पैदा कौन कर रहा है? उसकी पैदाइश गर्भ में छिपा हुआ, कल दरोगा के कंधे पे गोली मारा, कहता मैं माफिया बनूंगा। उसी समय उसको 60 डेड कर देना चाहिए।